नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में अगले 2 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में कोई खास बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। मौसम विभाग की माने तो 21 व 22 नवंबर को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं आज राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के आंकड़ों को माने तो सबसे कम तापमान खूंटी जिले में है, जहाँ तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस है। वहीं गुमला जिले का तापमान 13.2 डिग्री है। उसी तरह सिमडेगा में 13.7, लोहरदगा में 14.8 और लातेहार में 14.3, चतरा में 13.8, हजारीबाग में 15.3, गिरिडीह में 16.3, देवघर में 16.6, गोड्डा में 17.7, साहिबगंज में 16.8 और पाकुड़ में 17.5 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला है। अगली खबर, डकैती की योजना बना रहे 6 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बिष्णुपुर थाना क्षेत्र के एक कारोबारी के घर डकैती की घटना को अंजाम देने से पहले ही आधा दर्जन आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित सोनारी थाना क्षेत्र के जुबली पार्क के पास घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। पुलिस वर्दी में हथियार के साथ घटना को अंजाम देने से पूर्व रांची के 3 अपराधी समेत आधा दर्जन अपराधी को पुलिस ने दबोच लिया है। इस संबंध में जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपित के पास से बोलेरो गाड़ी, देसी पिस्टल, 2 गोली, 2 वर्दी का कपड़ा और 7 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों में जमशेदपुर जिले के एमजीएम थाना क्षेत्र के स्थित भिलाई पहाड़ी निवासी रमेश महतो, सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के रेडिया मैदान निवासी प्रभास मुखर्जी, बिरसा नगर थाना क्षेत्र के लुगडी निवासी बबलू लोहार, रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के तुंजू इमली पेड़ के पास रहने वाले मनीष सिंह, अमृतलाल सिंह और तूपुदाना क्षेत्र के स्थित देवगाय निवासी महेश सिंह मुंडा का नाम शामिल है। अगली खबर, रामगढ़ में अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी, 2 को किया गया जिला बदर, 1 को लगानी होगी थाने में हाजिरी। रामगढ़ में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कोर्ट ने 2 को जिला बदर कर दिया है। वहीं एक अपराधी को रोजाना थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। इस अपराधी को 6 महीने तक रोजाना थाने में हाजिरी लगाने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट से आदेश पारित होने के बाद इन दोनों अपराधियों को 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा छोड़नी होगी। उपायुक्त ने अमन साव गिरोह से जुड़े पतरातू जयनगर कुम्हारटोला निवासी अपराधी दिगंबर प्रजापति उर्फ डेगन तथा पतरातू अंतर्गत जवाहर नगर उपरधौड़ा निवासी कुख्यात सतीश ठाकुर को 6 माह के लिए रामगढ़ जिला क्षेत्र से जिला बदर कर दिया है। अगली खबर, गिरिडीह में हाथियों का उत्पात, दादा पोता को कुचलकर मार डाला, दहशत में कई गांव के ग्रामीण। झारखंड के गिरिडीह में हाथियों के झुंड जमकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों के उत्पात से कई गांव के ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। वहीं रविवार रात हाथियों ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को घटना के बारे में सूचना दी गई है, लेकिन वन विभाग के कर्मी नहीं पहुँच रहे हैं। गिरिडीह के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र स्थित गाँव में हाथियों के झुंड कहर बरपा रहे हैं। रविवार देर रात से कहर बरपा रहे हाथियों ने 2 लोगों की जान भी ले ली है। मृतकों में दादा पोता शामिल है। दोनों कोरियात गांव के रहने वाले थे। अगली खबर, झारखंड में 14,000 सहायक प्राध्यापकों का धरना जारी, ग्रेड पे स्थायी नियुक्ति की कर रहे हैं मांग। झारखंड में धरने पर बैठे सहायक प्राध्यापकों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है। इसके बाद भी सरकार उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 14,000 से भी ज्यादा सहायक प्राध्यापक पिछले 3 महीनों से आंदोलित है। वे ग्रेड वेतनमान देने और सेवा को स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर, अश्विनी चौबे से सीएम हेमंत सोरेन की मंत्री की मुलाकात ने चढ़ाया सियासी पारा। मिशन 2024 को लेकर झारखंड की राजनीतिक विषाद बिछ रही है। ऐसे में संभव है कि भाजपा में कट्टर हिंदुत्व के पैरोकार पर्यावरण वन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और जरमुंडी से कांग्रेस विधायक व झारखंड के कृषि मंत्री की शनिवार को दुमका परिसदन के एक बंद कमरे में तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात महज औपचारिक व शिष्टाचार से जुड़ा ही हो, लेकिन राजनीति की समझ रखने वाले इसे कई नजरिए से देख रहे हैं और इसे भविष्य की राजनीति की कड़ी से जोड़ रहे हैं। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे दुमका के गोपी कांदर और काठी कुंड प्रखंड के 4 पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान में बतौर प्रभारी शिरकत करने आए थे। उनके ठहरने का इंतजाम दुमका परिसदन में किया गया था। शनिवार को सुबह ही सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख उनसे मिलने पहुंच गए, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। अगली खबर, झारखंड में चोरी बंगाल का रास्ता, बांग्लादेश भेजे जा रहे मोबाइल फोन। सावधान हो जाएं अगर आपके पास से चोरी हुए मोबाइलों को इन दोनों तस्करों के द्वारा पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में खपाया जा रहा है। दरअसल झारखंड समेत दूसरे राज्यों में चोरी किए हुए विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के 71 मोबाइल फोन के साथ 3 युवकों को साहिबगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तीनों आरोपी युवकों से पूछताछ कर रही है कि आखिर अभी तक इन लोगों ने कितने मोबाइल फोन बांग्लादेश भेजे हैं। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि 3 युवक जो पहाड़
सोमवार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वे विभिन्न राज्यों से लूटे गए मोबाइल फोन की एक बड़ी खेप को बांग्लादेश में खपाने की तैयारी में है। इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान तीनों युवकों को ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जाँच करने के दौरान युवकों के पास से 71 महंगे ब्रांड के मोबाइल फोन मिले। अगली खबर, आदिवासियों की आबादी में कमी पर बोले बाबूलाल मरांडी, कहा रोजगार की कमी इसका प्रमुख कारण। आदिवासियों की घटती आबादी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में रोजगार की कमी के कारण पलायन हो रहा है। आदिवासियों की आबादी कम होने को लेकर झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब इतनी बड़ी आबादी मजदूरी के लिए राज्य से बाहर जाती है तो आबादी कम हो जाती है। उन्होंने झारखंड में आदिवासियों की आबादी कम होने के आरोपों पर बयान देते हुए कहा कि राज्य में रोजगार की कमी के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेट शीट जारी। इस डेट से शुरू होगा एग्जाम। झारखंड बोर्ड से माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। जैक बोर्ड की ओर से सत्र 2024 में आयोजित होने वाली 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। टाइम टेबल PDF फॉर्मेट में झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जारी कर दिया गया है। झारखंड बोर्ड की ओर से जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 6 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएंगी। अगली खबर, झारखंड में बोर्ड परीक्षा केंद्र को लेकर बड़ा फैसला। मिडिल, हाई और +2 स्कूलों में ही बनेंगे सेंटर। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। डेट शीट भी जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही परीक्षा आयोजन को लेकर सेंटर बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। बोर्ड की परीक्षाएं झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राज्य के सभी जिलों को परीक्षा केंद्र चयन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस बार परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूचना के मुताबिक इस साल राज्य के डिग्री कॉलेजों में सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अपने स्कूलों में ही परीक्षा केंद्र बनाएंगे। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, कहा रोजगार के लिए पलायन चिंता की बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने राज्य में हो रहे पलायन के लिए हेमंत सोरेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है। पर्यटन के दृष्टिकोण के लिहाज से भी हम बेहतर हैं। इसके बाद भी राज्य से रोजगार के लिए पलायन होना चिंता की बात है। श्री मरांडी ने आगे कहा कि अगर बुनियादी ढांचे को हमने मजबूत कर कानून और व्यवस्था को दुरुस्त किया होता तो लोगों को यहीं पर नौकरियां मिलती, लेकिन राज्य सरकार इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए पलायन बढ़ गया है। अगली खबर, झारखंड में नाबालिग आदिवासी लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या, गुस्साए लोगों ने थाने पर किया प्रदर्शन। झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक नाबालिग आदिवासी बालिका का शव संदिग्ध स्थिति में मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा है। सैकड़ों लोगों ने चंदवा थाने का घेराव कर रखा है। लड़की छठ पूजा में शामिल होने नदी घाट पर गई थी। इसके बाद उसका शव चंदवा स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही है कि लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। थाने का घेराव कर रहे लोग वारदात को अंजाम देने वालों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अगली खबर, राजद ने झारखंड की 4 लोकसभा सीट पर ठोका दावा। झामुमो नेता ने कहा दूसरे और तीसरे पंक्ति के नेताओं के बयान पर ना दे ध्यान। मिशन 2024 को लेकर झारखंड की सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। वहीं सीटों पर दावेदारी को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में झारखंड राजद ने झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद फिर एक बार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए INDIA गठबंधन में शामिल दलों की बैठक होने की संभावना है। बहुत संभव है कि अब राज्यवार लोकसभा सीट शेयरिंग के मुद्दे पर INDIA दलों के नेता आपस में बैठक कर सहमति बनाएं। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के पुत्र की शादी में शामिल होंगे CM हेमंत सोरेन। झारखंड के CM हेमंत सोरेन सहित सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं को झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने पुत्र गौरांग की शादी में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के पुत्र गौरांग की शादी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सत्तारूढ़ दल, झामुमो, कांग्रेस और राजद के कई नेता शिरकत करेंगे। 23 नवंबर 2023 को नागपुर के अमरावती रोड स्थित आलिशान बैंक्वेट हॉल में आयोजित शादी समारोह में भाग लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम 23 नवंबर 2023 की दोपहर विशेष विमान से नागपुर रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री का नागपुर में रात्रि विश्राम की संभावना है। 24 नवंबर की सुबह लौटने के बाद मुख्यमंत्री साहिबगंज और पाकुड़ का दौरा करेंगे।